सवाल डायरेक्टर को जाएगा, कोड़े लग गए वाकई ये टाइटल आपने कैसे सोचा, कैसे क्या, बिकॉज टाइटल सुनते ही लोगों के मन में पहले तो बहुत अलग से ख्याल आएगा। नहीं, वैसे इसका जितना इसका जवाब मैं दे दूं। दे दो। एक्चुअली ये इसका टाइटल का कैसे दिमाग में आया इसने मुझे बताया था। इसका ना जो बेस है वो दिल्ली से है, इसलिए इसको टाइटल दिमाग में आया और इसने कास्ट भी फिर दिल्ली वाले को इसलिए किया अच्छा, कि ये टाइटल नेम है तो दिल्ली की याद आती है ना इसमें। ऐसा बोलना है। Anyway, continue। नहीं, जितना नाम एडल्ट है उतनी सीरीज एडल्ट नहीं है, जितना ट्रेलर एडल्ट है उतनी। नाम लेकिन अडल्ट कहाँ है, किसने बोला तेरे को? अब उनको जो दिमाग में आ रहा है उसके रेफरेंस में बोल रहा हूँ मैं। फॉर द ऑडियंस। बट इसमें हर किसी को की लग रही है बेसिकली। कोड़े मीन्स हंटर, एंड हंटर से जैसे कोई उनको मार रहा है वैसा फील है उसमें। कास्टिंग के बारे में लाइक हाउ कम इतने ग्रेट एक्टर्स, कैसे डिसाइड कन्विंस नहीं किया? हुआ आप? कैसे इतने decide किया? great No, 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 actor- no, अच्छा, nothing is अच्छा, like you that, convinced, okay, yeah. ग्रेट किसकी बात कर रहे थे आप? Everyone, मेरे को छोड़ के everyone. बाकी, हाँ। हाँ बाकी तूने जो बोलना है। ऑब्वियसली। सो How come casting decide किया and all? Please let me know. लिली जी का जो कैरेक्टर था एक्चुअली उनको सोच के ही लिखा गया था, क्योंकि बचपन से लिली जी हमारे घर आते रहे एंड पापा के साथ उन्होंने काफ़ी काम किया है। सो उनका एक वो था कि आई नीड समवन टू जंप अराउंड एंड डू स्टफ लाइक ही डज। बट आई थिंक लिली जी का मेरे हिसाब से भी कैरेक्टर लिली जी के अलावा कोई नहीं सूट करता। भी नहीं करता, सूट ही नहीं करता। वो कैरेक्टर लिली जी के लिए ही बना था। मतलब होते हैं इंडस्ट्री में यूनिक एक्टर्स होते हैं। हाँ, तो वैसे अभी मतलब क्या करें, गॉड गिफ्टेड नहीं है ना, मेहनत करनी पड़ती है। But समृद्ध, अगर आपसे पूछे आपको जब स्टोरी पता चली, what was your reaction as well as when you came to know who are the people who are going to work with you? बेसिकली मेरे को तो ऐसा फैक्टर जो अट्रैक्ट किया था वो ये था कि शूट मनाली में हो रहा है। मैं इसलिए आ गया। हाँ, इसने मुझे ये बोला, मैंने इससे मीटिंग की एंड वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिल्ली ओनली। फॉर्चुनेटली मैं ऐसे ही दिल्ली गया होता, ये भी दिल्ली में था, ये रेकी करने के लिए मनाली जाने के लिए स्टॉपेज लिया होता। शी जस्ट कॉल्ड मी। हमारे अपेरेंटली मेरे जो डैड हैं वो इसके नाना को जानते हैं बहुत सालों से, जो हमें पता नहीं था। सो वो थ्रू में हमारे नंबर्स एक्सचेंज हुए, देन ही मेट मी एंड आई मेट दीज पीपल। और काफ़ी यंग लोग मेरे आसपास बैठे होते हैं, ऐसे छोटे छोटे बच्चे टाइप्स। सो लाइक वाओ, इतनी यंग टीम। एंड मैंने कहा अब ये लोग क्या करेंगे। सो इनसे बात की, बट ऑब्वियसली दे वर क्वाइट कॉन्फिडेंट एंड कन्विंसिंग इनफ। मुझे अशरत ने अपना एक दो प्रोजेक्ट्स और दिखाए, आई वॉज क्वाइट अट्रैक्टेड एंड आई वाज लाइक वाओ, मतलब जेनुअनली काम बहुत अच्छा किया हुआ था। और उसके बाद उन्होंने मुझे लोकेशन बताई मनाली, तो मैंने कहा मनाली तो मेरे को बहुत ही पसंद है। तो मैंने कहा यार मनाली और शूट, आई थिंक इससे बेटर कॉम्बिनेशन मेरे लिए है ही नहीं। सो आई सेड येस टू दिस पीपल। ऑब्वियसली जब मैं मनाली गया भी तो जैसा मैंने सोचा था वैसे ही निकला। मैं जब घर भी आया था ना इनके साथ डील करके, तो मेरे घर वालों ने भी पूछा कि कैसा था। तो मैंने ये बोला लुक्स लाइक अ वेरी एनर्जेटिक एंड क्रिएटिव एंड वेरी ऐसा पूरा सेट दिमाग के साथ आए हुए हैं। सो आई थिंक इट्स गोना बी प्रीटी गुड एंड इट वाज गुड यार। अश्रित, गुड जॉब ब्रो, वाओ। अगर पूरे शूट की अगर बात करें, what was the best part which you liked the most? मुझे अशरत ने बोला कि जब हम मीटिंग भी कर रहे थे तो इसने मुझे बोला आप बस ये सोचो कि आप मेरे साथ ना वेकेशन पे आ रहे हो। द बेस्ट पार्ट वाज दिस, जो इसने बोला वो हुआ। वो शूट जेन्युइनली ऐसा लग रहा था कि मैं वेकेशन पे आया हूँ। मैं वहाँ गया, वी हैड सो मच फन एज अ टीम, वी हैड मतलब पूरा हमने शूट भी इतना एंजॉय किया। उसके बाद पैकअप के बाद भी एंजॉय किया। हम जाके सोते भी नहीं थे अपना टाइम पे, हम लोग 2-2 3-3 बजे तक चिल करें। दैट्स हाउ वी बॉन्डेड बेसिकली। और वो ज़्यादा ही बॉन्ड कर लिया है। काफ़ी मतलब इतना बॉन्ड हो गया कि अब वो डायरेक्टर और एक्टर वाली रिलेशन ही ख़त्म हो गया एंड दैट्स नॉट गुड। वी शुड बी तो लिटिल प्रोफेशनल राइट इन लाइफ। हद हो गई है, मतलब सब पर्सनल हो गया। So what about you? What was the best part for you to shoot? Like what was the tackle moment for you? So if I'm not shooting, I'm in Manali. So for me, it was just like a vacation. That's why I told him that. So tackle movement अगर जो एक ही टाइम आई थिंक वी हैड अ वेरी बैड जब हमारे कोड़े लग गए थे। हाँ, लिटरल वाले सेट पे कोड़े लगे थे, जिधर मेरा बीपी ऊपर नीचे हो गया था। आई एक्चुअली सॉ हिम, उसका एक्चुअली बीपी हाई एंड हो रहा How come? What was है। the नॉर्मल reason नहीं for था, पसीने छूट गए थे उसके। हम लोग एक बहुत अच्छा शॉट ले रहे थे, बहुत अमेजिंग सा था, रिवर था एंड वी हैड अ ड्रोन। सो ड्रोन जाते जाते हम बोलते गए जाते जा भाई, जाते जा, वाइट बनाते जा डरता बनाते नहीं जा। होता है, बड़ा जोश आता है, हाँ। पीछे ले और पीछे ले, वाइट कर वाइट कर वाइट कर। वो जाते गया, वो शॉट मुझे चाहिए था, वो ड्रोन अंदर चला गया पेड़ पहाड़ में। के। पेड़ में घुस गया। सो Where is the एंटायर क्रू, यू नो
पहाड़ों पे चढ़ के देख रहे शॉट खत्म, बोला वो सब शॉट चाहिए खत्म। मुझे। ये इसको बोल रहे हैं इसकी सांसें अटक गई, सब अटक गया, ड्रोन मेरे ऊपर आ गया, मैंने पीछे बोला पीछे ले ले, और ये इसको मैं ग्लूकोज लाओ, बिस्किट लाओ, हमारा डायरेक्टर साहब वो कह रहा अरे पहले ड्रोन ढूंढो, टीम इधर उधर भाग रही है, कर आके बहुत मुश्किल से पता लगा कि एक पेड़ में फंसा हुआ है। अब वो पेड़ भी कैसे, पूरा रिवर क्रॉस करके, इट्स वाजंट इजी टू गेट इट। एंड देन एक टाइम पे इसने तो बोला कि छोड़ो अब कुछ नहीं कर सकते, वो ड्रोन हिला रहे, सब कर रहे, नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, फिर लोग चढ़ चुड़ा के इस तरह से गए एंड वी मैनेज टू गेट इट, और वो ठीक भी चल रहा उसके बाद। ड्रोन के विंग्स तो टूट गए थे बट हमको फुटेज मिल गई जो सबसे बस इम्पोर्टेंट। और क्या That was चाहिए या amazing. Well, the Holi is also nearby. What are your plans for that? मैं आई एम स्टिल मेकिंग प्लान। मेरा जेनुअनली मुझे बहुत जगह से कॉल्स आ गए हैं एंड आई हैव नो आइडिया व्हाट टू डू, ऑल द पार्टीज ऑल देयर, सो आई डोंट नो, आई विल बी विद माय फ्रेंड्स फॉर श्योर। मैं दोस्तों का तो होने वाला हूँ, अब मैं उनके साथ पर्सनली करने वाला हूँ या हम सारे बाहर जाने वाले हैं वो आइडिया नहीं है, बट या What are the many more surprises which you are going to give? Any new projects rather than this? देयर इज़ वन प्रोजेक्ट जहाँ मेरी बात चल रही है, बट वो लोग ने मुझे यही बताया कि आप किसी को डिस्क्लोज मत करिएगा, तो आई डोंट नो वो लोग मुझे क्या करना चाह रहे हैं, बट या आई एम ऑलरेडी इट्स टीवी ओनली, बट लेट्स सी क्या होता है। What about you? What are the surprises? Many more are you going to give? So we have a film with him, my father. कौन कौन है, it's about scams, so I think अब वो जल्दी रिलीज होगी और हम दोनों साथ में मिलके एक फिल्म की चर्चा है कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसने कुछ ना कुछ रील कर दिया, अभी हम कुछ बात कर रहे हैं। चर्चा कर रहे हैं, मैंने वही बोला। हाँ चर्चा कर रहे हैं। Well, lastly, any message to all the viewers from both of you? Oh well, I am definitely gonna thank everyone because ये प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। मुझे बहुत मैसेज भी आते थे कि आपका प्रोजेक्ट कब आने वाला है, आपने जो शूट किया था। मैंने कहा भाई डायरेक्टर बताएगा कब आएगा, एंड ये भी बीच बीच में थोड़ी बहुत पोस्ट डालते रहता था। आई हैड टू रीपोस्ट एंड पीपल वर थिंकिंग अब आ रहा है, बट फाइनली इट्स आउट गाइस। बहुत खुशी लगी है ना। हाँ एक्चुअली, सो फाइनली इट्स आउट एंड वी आर एक्साइटेड बिकॉज इट्स अ फर्स्ट रोम कॉम जो मैंने अपनी लाइफ में किया। मैंने कभी ऐसा रोम कॉम किया नहीं है, सो इवन आई एम एक्साइटेड टू सी। इट्स गोना बी फन, बैठो चिल करो, रिलैक्स करो, एंजॉय करो, छोटा मिनी सीरीज टाइप है एंड यू गोना हैव फन, सो प्लीज़ वॉच इट एंड शो सम लव। थैंक यू। MX प्लेयर पे 6 मार्च। Thank वो अपना मेन डायरेक्टर वाला काम किया, पॉइंट पे आओ, एमएस प्लेट 6 मार्च देख लो, समझे, व्यू देना मेरे को, है ना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। एक बार फिर हमें आपको देखने मिल रहा है। ऐसा बोल रही है जैसे उतना पुराने साल से देख रही है हमको, कल पैदा हो या कह रही है एक बार फिर आपको देखने का मौका मिल रहा है। कैसा रहा अनुभव सभी के साथ काम करके? देखो भाई, ऐसा था कि हम वहाँ शूटिंग करने नहीं गए थे, पिकनिक करने गए थे। अब पिकनिक में जितना मज़ा आता है उतना ही आया हमको। हमने खूब मौज मस्ती की, फ्री होके हम लोगों ने काम किया, और लड़का जो है वो उसका उम्मीद मुझे बहुत है, काम करता है, दिल लगा के सोचता है, और डायरेक्शन में तो सोच बहुत ज़्यादा काउंट करती है। आप कहाँ तक सोचते हैं, क्या इमेजिन करते हैं, और कमांड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टर ही तो कैप्टन ऑफ शिप होता है। तो कैप्टन की उसमें मुझे दिखी झलक। मेरी दुआएं हैं बहुत सारी, क्योंकि मेरे दोस्त का बेटा है, तो थोड़ा सेल्फिशनेस भी है कि नहीं मेरा बेटा है तो मैं उसको दुआएं दूंगा ही दूंगा। अच्छा है, तो अब देखो। समृद्ध, आप क्या कहना चाहोगे? सर का स्पेशली मैंने ट्रेलर में देखा, वो बंदूक बच्चों वाली नहीं है तो मत चलाइएगा, लेकिन आप फिर भी चलाइए। नहीं, मेरा इनके साथ फर्स्ट टाइम काम है। मैं तो कल पैदा नहीं हुआ, तो मैं तो काफ़ी टाइम से देखते आ रहा हूँ सर को, एंड मैं जेन्युइनली बताऊँगा, अगर सारे हंसने के मोमेंट्स जो हैं सीरीज़ में वो आपको सर की वजह से ही मिलेंगे। ये थे तो इन्होंने एक्चुअली बहुत कुछ, इनका बेस्ट पार्ट ये है, आप इनको ना स्क्रिप्ट आधी दे दो, कंप्लीट यही करते हैं। ये अब इनको मतलब नहीं है सिर्फ एक बार देख लेंगे अच्छा ये सीन ऐसे करना है, स्क्रिप्ट हटाओ, अब मैं ये सीन करके दूंगा। और एक्चुअली डायरेक्टर भी अपना एक्शन बोलता है, ही ओनली एंड्स इट, एंड वो जो चाहिए वो मिलता है। सो इनके साथ जो मेरे सीन्स थे, वी वर एक्चुअली इम्प्रॉम्प्टू थे जो निकल रहे थे, एंड ये ख़त्म नहीं, जब कट नहीं बोलोगे ना, ही वोंट स्टॉप, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। डायरेक्टर फिर बोलता भी नहीं, क्योंकि हमें इतने सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं इनकी वजह से, विच इज़ ऑब्वियसली एक एक्सपीरियंस्ड एक्टर ही कर सकते हैं। सो इनके साथ डेफिनेटली मुझे काफ़ी मजा बेटा आया। इतना ना बोल ना, तो सब समझेंगे कि फिर तुझे मैं कुछ खिला पिलाने का वादा करके लाया हूँ। बट आज मैं बोला ही था ना, इसके बाद ले जाने रहा मुझे बहुत बढ़िया है। बट काफ़ी मज़ा आया। और जैसे मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बोला, मैंने बोला ये जो रोल था ये आप ही के लिए था, आपके अलावा कोई कर नहीं सकता, विच इज़ ट्रू।
इन्होंने बहुत कुछ डाल दिया शो में। कोई अब फन क्या? मोमेंट पूरे शूट में, जैसे कि मनाली गए हैं, वहाँ की लैंग्वेज अलग होती है, वहाँ का खान पीन सब कुछ सबसे नहीं, वहाँ के लोगों से उतना इंटरेक्शन नहीं था हमारा ना। हम लोग तो एक होटल में ठहरे थे, और होटल जो था उसकी लोकेशन बहुत अच्छी थी, तो सारी शूटिंग वहीं हम लोगों ने की। और डायरेक्टर का बहुत क्लियर था विज़न, राइट कि ये इसलिए करना उसको है। वहाँ कन्फ्यूजन जो एक होता है सेट पे पहुँचने के बाद, बहुत से डायरेक्टर जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्टर सवाल कर देता है तो उनके पास जवाब नहीं होता। इस बच्चे का मैंने यही पाया कि उसका विज़न बिल्कुल क्लियर था। और फ़नी मूवमेंट यही थे कि हम लोग आपस में ही एंजॉय करते रहते थे। कभी उसको मैं डांट देता था, कभी उसको मतलब शरारत करता रहता था मैं। एक बच्चा था वहाँ जो बिना दाढ़ी के था, आज मुझे बस दाढ़ी में दिख रहा है, वो मैंने पहचाना ही नहीं। बस पूरी यूनिट वाज, चूँकि यंगस्टर्स थे तो बहुत एंथ्यू थे, और एंथ्यू होना ही आदमी को आगे बढ़ाता है। तो मुझे खुशी है कि मैं इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हूँ, और मैं दुआ करता हूँ कि बच्चा मेरा आगे बढ़े, ऐसे ही और अच्छी अच्छी फिल्में बनाए। आखिरी में उन सभी लोगों को क्या कहना चाहोगे जो आपको बहुत प्यार देते हैं? जिनको प्यार देते हैं उनके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। और जो नहीं देते हैं, तेरी माँ को नमस्ते करते हैं। थैंक यू सर। Know about sir, like ये हमारे धीरज जी हैं, धीरज सूरी, प्रोड्यूसर ऑफ द शो DCBS कोड़े लग गए जी। इनकी वजह से ये है। so what you would like to say, how come like producer होना like बहुत सोचना पड़ता है कौन से प्रोजेक्ट में हम करें या ना करें? What made you yes for this project? He is my banja. And mama is what 2 times माँ ना, तो मामा को डबल केयर करनी पड़ती है. Right. So he came to me and my son or my banja or my bhatija, anyone would have asked me, I would have done it. After watching the trailer, what is your reaction? I am happy because I was not there at the location, but I've been watching it very keenly, whatever is happening. And the main thing that motivated me is that he's got a very young team. And ये सारी की सारी young team अगर सारी दुनिया घूमती रहेगी and they will not get any kind of break, तो it is a bit unfair on them. तो even if God forbid कल को ये ठीक नहीं चलता, but I'm still happy that these people got a chance. They got a chance to showcase their skills, maybe learn from here. अभी आप किसी के पास जाते हो, बोलते हो मुझे काम करना है, बोला एक्सपीरियंस है तो आपको जॉब नहीं देता अगर एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं बोलता हूँ मेरे पास आ जाओ, एक्सपीरियंस यहीं से लेकर जाओ. इट डजेंट मैटर इफ आई विन और लूज. एट द एंड ऑफ द डे वी आर हियर टू गिव समथिंग. दैट इज माई बिलीफ. थैंक यू. एक मिनट. Well, title सुनते ही सभी के मन में बहुत से ख्याल हैं. As you are the father, what you would like to say for your son? मेरे मन में तो नहीं आया था, मैं सच बताऊं, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा नहीं, क्योंकि मेरा बेटे ने मुझसे बात की थी, तो आई वॉज हैप्पी कि कुछ उसने अलग सोचा. बट वो एक दूसरी तीसरी बार ही क्लिक हुआ कि अरे कुछ ऐसा भी सोच सकते हैं लोग. बट इट्स फाइन, बिकॉज आज जो देख रहे हैं लोग फिल्म सीरीज़ में ऐसा कुछ नहीं है. सीरीज़ में कुछ गलत नहीं है. सीरीज़ इज़ फन, रोमांटिक कॉमेडी है, तो डेफिनेटली कोई नाम भी चाहिए था. एंड गाना बहुत अच्छा है, नक्काश अजीज़ ने गाया है उसे. लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. What was the best part did you like the most in the whole like trailer? ट्रेलर में बहुत कुछ है. लेली जी हैं अपने आप में, Right. देन बाकी टीम है, एंड ऑफ कोर्स जो बात कहना चाह रहा है हमारा डायरेक्टर वो आ रही है. तो वो अगर आपके बात यहाँ तक लगती है कि आपको हंसी आ जाती है बिना कुछ कहे, तो डेफिनेटली इट्स देयर. साथ ही अगर पठान की बात करें, still people are like very crazy. Still they are getting a number of love. How was like your reaction after looking Humbled. at the reaction? ऑनर्ड, हम्बल्ड, क्योंकि मैं एक्चुअली मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ. एक सरप्राइज़ रखना चाहता था. एंड जब फिल्म शुरू हुई एंड लोगों ने, यू वोंट बिलीव, पहले ही शो में लोगों ने पता नहीं सुबह सुबह शुरू कर दिया था, पहले ही शो में लोगों ने मुझे जो रिस्पांस दिया है, दैट वाज मतलब अमेजिंग. मतलब मुझे उसके क्लिक्स आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं कि अरे सर क्या मतलब. मैंने कहा हाँ भाई, बस ऐसा होता गया. तो आई एम रियली हम्बल्ड. Like कैसा रहा
बहुत अच्छा, वो उनसे ज़्यादा नहीं था बट उनसे मुलाकात हुई एक ही बार, तो इट वाज अमेजिंग। उनका एक जो ऑरा है, वो सेट पे आते हैं, वो सबसे जिस तरह से मिलते हैं, बात करते हैं, अनबिलीवेबल है। जब पता चला आपको कि आप काम करने वाले हो उनके साथ, कैसा था रिएक्शन पहले तो? बहुत अच्छा था। जब मुझे कॉल आया था तो मैंने ना नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है मैं कर रहा हूँ। साथ ही गदर में भी अभी बहुत ही जल्द आप सरप्राइज देने वाले हैं। गदर 2 में तो मेन नेगेटिव है, तो आई होप लोगों तक पहुँचे ये बात, तो लोग उसे भी पसंद करें उतना ही। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अनिल जी हैं, जी स्टूडियो कैसा है। पूरा शूट का अनुभव लाइक? बहुत अच्छा, बहुत कमाल का अनुभव है, बहुत मज़ा आया। इट वाज मतलब मैं हमेशा ना अपने काम को बहुत एंजॉय करता हूँ और इस बार भी मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। क्या रहेगा सबसे अमेजिंग उसमें जिसके लिए लोगों को बहुत ज़्यादा लाइक? गदर अपने आप में एक, आप जानते हैं गदर अपने आप में एक ब्रांड है। गदर लोग देखना चाहते हैं, मैं खुद देखना चाहता हूँ। मैं भी उसका फॉलोअर रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले तो वो गदर देखना है, मुझे वो तारा सिंह देखना है, मुझे सकीना देखना है, मुझे सबको वो एक जो बात जीते हैं। अनिल जी हैं, जो अनिल जी जिस तरह फिल्म कहते हैं, अपनी सुनाते हैं, तो वो फिल्म मुझे देखनी है फिर से। लास्टली क्या कुछ कहना चाहोगे उन सभी फैंस को जो इतना प्यार देते हैं हमेशा से? थैंक यू सो मच, जो मुझे हमेशा प्यार देते रहे हैं। मैं सबसे फिर से गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे भी मुझे ऐसे ही प्यार दें। थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू। हम लोग एक साल साथ में थे बट मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरी बेटियां बनी थी बट मैं पता नहीं कौन सी बेटी पहले ये थी पहले। तो कौन सी सुरभि? अच्छा सुरभि थी। सुरभि तो चिंकी ना? ओके। मुझे नहीं बताएगा। हमेशा हम लोग ऐसे ही आते हैं ना। It's always like this. आज भी वही चल रहा है। वेल कोड़े लग गए एज इन लाइक आज कोड़े लग आप गए, भी इसके लिए आए हो कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करने के लिए, क्या कहना चाहोगे लुकिंग एट द कास्ट? Of course, we are gonna wish them a big good luck for the series. So actually हम दोनों बहुत ज़्यादा रश में आए हैं। सुबह we took a flight and we specially came for Mani sir. He is such a darling and a father figure, so that is why we are here. So all the very best for this. वेल चिंकी मिंकी से अगर पूछा जाए कि आपको सरप्राइज आप देने वाले हो सभी फैंस को, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं आपके एक नए प्रोजेक्ट का। हमारा नया प्रोजेक्ट बिल्कुल आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला डिस्कस ही कर रहे थे अभी कि कब लॉन्च करना है। वेरी क्या सून decide लॉन्च, किया है वेरी सून। डिसाइड तो अभी टाइम लगेगा थोड़ा डिसीजन मेकिंग में, बट आ जाएगा होपफुली वेरी सून। फिर साथ ही होली इज लाइक नियर बाय। Oh, yeah. योर प्लान्स फॉर होली? Actually, we are gonna attend Martin Garrix concert on Holi on 8th of March. Yes. पता नहीं इस बार क्या हुआ? We just thought that we should go. Yeah, we have never been to a concert, so it's like a holy festival out of for the us. house Yeah. first time. बॉलीवुड वाला एक होता है कि बचपन में हमने कुछ ये मस्ती मजाक किए थे, लेकिन अब वो दिन वापस नहीं आते। वो दिन की कुछ यादें हैं अगर हम तो अभी मस्ती करते हैं यार। अगर हमें लगता है कि हम बचपन से पीछे हट रहे तो हम वापस दिल्ली चले जाते हैं, वहाँ पे हम रीयूनाइट होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और बचपन में हम वापस पहुँच जाते हैं। एक्चुअली दिल से हमेशा बच्चा ही रहना चाहिए। That's what we feel. होली के बेस्ट पार्ट आपको क्या पसंद है? लाइक The rang gulal, to spend good time with family and friends, and the gujia. Oh yeah, I love the gujia. खाना कैसे भूल गई? Yes. कभी किसी के साथ कुछ मजाक किया है जस्ट लाइक कलर फेंकना और पानी? अरे हम मेरे साथ मजाक हुआ था एक बार एक्चुअली। हम बलून फाइट कर रहे थे तो एक बहुत बड़ा बलून 3rd फ्लोर से नीचे सीधा मेरे पे सर पे गिरा था एंड आई गॉट फेंट फॉर लाइक 30 minutes. दैट वाज रियली बैड। तो ये सब मत करो, अच्छे से डिसेंटली प्ले सेफ गाइस, या प्ले सेफ। यू नो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन हो रहा था, हु इज चिंकी हु इज मिंकी। जब भी अगर फैंस मिलते हैं और समझो कि चिंकी को अगर अलग नाम से बोलते हैं और मिंकी को अगर अलग नाम से बोलते हैं तो कैसा रिएक्शन होता है आप दोनों का एक साथ? नहीं, हम कुछ बातचीत होती है? एक्चुअली हम समझ जाते हैं किसको चिंकी बुला रहे हैं वो और किसको मिंकी, सो वी आंसर अकॉर्डिंगली। सुरभि समृद्धि पूछा आजकल तो इतना कोऑर्डिनेशन आ जाता है कि हम नॉर्मल सेंटेंसेस भी साथ में ही बोल लेते हैं विदाउट इवन डिस्कसिंग, वो निकल जाता है अपने आराम से। यू नो वुमेन्स डे वीक चल रहा है, क्या Yes, कुछ yes. प्लान है अपनी मम्मा के लिए? तो एवरी वुमेन वेदर इट्स योर फ्रेंड वेदर इट्स योर फैमिली मेंबर एवरीवन। Plans to as such नहीं है, but we would like to wish Happy Women's Day in advance to all the independent and strong ladies out there. Yeah, so actually we can go on a brunch with Mama. Yeah, good plan, thank you. साथ ही will you like to say to all the women any one thing, because nowadays still we can see every woman try to be safe but then they are not being safe, as well as every independent woman try
try to do something or the other new initiative for all of them. Any of the ideas from your side? Actually, kudos to those women. I feel every single woman is strong and independent from inside. So just be strong, be bold, yeah, and face the world. Yeah. Lastly, any message to all the viewers? We love you so much for loving us and keep supporting, and we'll keep you entertaining just the way we do. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. Hi, excuse me. Yeah. ऑडियो जा रहा है ऑडियो